मतलब रिटन एग्ज़ाम में यू हैव टू बी टू द पॉइंट। आपको सिर्फ जो जितना चीज़ रेलेवेंट है वही लिखनी है और उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ लिखना है। जी मैडम, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम। इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम आपने इस तरह से लिखना है कि आपकी बड़ी सिंपल, खूबसूरत और टू द पॉइंट लैंग्वेज हो। सिंपल का मतलब ये है कि आपकी वोकेबलरी उसको एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने घुसाई हुई है। खूबसूरत लैंग्वेज में उसको कहता हूँ कि जो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के थ्रू आपके हैंड्स में से आपकी राइटिंग से आपके पेपर में आए, और वही कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में था एग्जामिनर के पढ़ने की वजह से उसके माइंड में चला जाए। तो वट एवर मैसेज यू हैव इन योर माइंड, एग्जामिनर को हूबहू वही मैसेज आपका एग्ज़ाम से मिलना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल ब्यूटीफुल राइटिंग। उसके बाद टू द पॉइंट, जो टॉपिक पूछा है, जो क्वेश्चन आया है, आपने उसको एड्रेस करना है। आपने तमहीद बांधना शुरू नहीं कर देना ऐसे में, डायरेक्टली आपने फर्स्ट सेंटेंस से आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने टू द पॉइंट क्या रेलिवेंट लिखा है या नहीं, आपकी ग्रामर कैसी है या नहीं है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपने पहली लाइन से, ऐसे कि पहली लाइन से आपने टॉपिक को हिट करना है। ये मैडम कभी कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है अपनी थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक की तरफ आएंगे, तो ऐसा जो ऐसे है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेल हो जाएगा। तो आपको टू द पॉइंट रहना है, आपको सिंपल सादा लिखना है, इस तरह से सादा लिखना है कि आपका पढ़ा हुआ ऐसे, आपका लिखा हुआ ऐसे एक मैट्रिक का स्टूडेंट आराम से पढ़ के समझ भी जाए और उसको बहुत इंस्पायरिंग और अच्छा भी लगे। एज़ फार एज इंग्लिश प्रेसी इज़ कंसर्न, इंग्लिश प्रेसी के अंदर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जिसके अंदर 20 मार्क्स के MCQs होते हैं और फिर आपकी 30 मार्क्स की कुछ भी वो ग्रामर पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ सकता है, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछ सकता है, वो पंक्चुएशंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, प्रेपोजिशंस पूछ सकता है, पेयर ऑफ वर्ड्स पूछ सकता है, इडियम्स पूछ सकता है। तो आपने अगर उस 50 मार्क्स के पोर्शन में से 30 to 35 ले लिए तो आई वुड कंसीडर कि आप इंग्लिश प्रेसी के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेफ़ हैं। अगर आपकी कोई बहुत बुरी ग्रामर नहीं है तो वो आपको पास कर देगा। तो मैडम ये 3 सब्जेक्ट्स जो है ना, इस्लामिक स्टडीज़ का, एसे का और प्रेसी का, ये सबसे मुश्किल तस्वुर किए जाते हैं, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।